नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। तो सबसे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को अभ्यर्थी से शिक्षक बनने की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। तो बात करेंगे आज 69,000 शिक्षक भर्ती के थर्ड काउंसलिंग में अब तक कितनी सीटें खाली रहेंगी, जो सेकंड काउंसलिंग हुआ है उनमें कितनी सीटें खाली हैं, और कल लास्ट डे कितनी सीटें खाली गई हैं, क्योंकि काउंसलिंग 2 दिसंबर, 3 दिसंबर और 4 दिसंबर को हुआ था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो अभ्यर्थी स्कूल लेने के बाद इस्तीफा दे दिए हैं वह सभी सीट तृतीय काउंसलिंग के लिए जुड़ेगी। कल के यह आदेश जो है इस बात का पुख्ता हो गया है। कल के आदेश के बाद से घबराइए नहीं, सीट आपकी 8 से 10,000 के बीच देखने को मिलेगी जो थर्ड काउंसलिंग है। ये न्यूज और पुष्टि के लिए हम कई डाटा का प्रयोग किए हैं, जिसमें सोशल मीडिया की भी बात कर लें तो सोशल मीडिया में भी इस बात की एकदम पुख्ता है कि बेटिंग अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। कम से कम 10,000 सीट जाएगी खाली। वहीं दूसरी कई अकाउंट से भी यही खबर आ रही है कि 10,000 प्लस सीटें हैं। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कुछ लिस्टें हैं खाली सीटें की द्वितीय काउंसलिंग की, उसको देखने से पहले हम आपको फर्स्ट काउंसलिंग की जो खाली डाटा का बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी डाटा है उसको दिखा दें। तो देखिए, सहायक अध्यापक भर्ती परिषदीय विद्यालय में खाली रह गए हैं 3,047 पद। ये देखिए यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है 3,047 पद, जिसमें 28,230 शिक्षक नियुक्त हुए थे। लेकिन इसके बाद देखिए यहाँ पर हम आपको फिर से बता दें कि तो यहाँ पे देखिए जब 31,277 और जो खाली सीट है 3,047 इसको जोड़ते हैं तो टोटल संख्या आ जाती है 28,230 और 3,047 को जब जोड़ते हैं तो ये संख्या में प्राप्त होती है 31,277, जो कि फर्स्ट काउंसलिंग की संख्या है। लेकिन आपको बता दें इसी संख्या में 1,000 लोग ऐसे भी हैं जो कि काउंसलिंग करवा चुके हैं लेकिन उनकी नियुक्ति पत्र रोकी गई। अगर इस संख्या को जोड़ते हैं 28,000 वाले में जिनकी अभी पेंडिंग पड़ी है, इसको जब लाकर यहाँ जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 4,047, जो कि फर्स्ट काउंसलिंग में 4,000 सीटें बाकी हैं, यानी खाली हैं। अब संशोधन क्या भाई, आदेश आ गया है। संशोधन क्या आया है कि जिन लोगों के नाम में गलती होगा उन्हें भी नियुक्ति पत्र मिलेगा, लेकिन उन 1,000 में सिर्फ नाम की गलती नहीं है। देखिए निर्णय क्या हुआ है यहाँ पर, तो देख लेते हैं यहाँ पे कि निर्णय क्या क्या है। ISC और CBSE ये अभ्यर्थी 5 बेस्ट विषय के अंक के आधार पर औसत निर्धारण किया जाएगा, इनमें निर्णय हो गया है। 28 मई 2020 तक के बने हुए जाति निर्वास प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। यदि अंक पत्र या प्रमाण पत्र गायब हो गया है और अभ्यर्थी के पास पर्याप्त साक्ष्य तो उसे दिया जाएगा 3 महीने का समय अंक पत्र या प्रमाण पत्र देने पर ही नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। 3 महीने का समय देंगे। और संदिग्ध दिव्यांग अभ्यर्थी की जांच अनिवार्य रूप से 1 महीने के अंदर जिला चिकित्सा बोर्ड करेगा, इसके बाद ही नियुक्ति पत्र जारी होगा। जैसा कि बताया था कि वहाँ पर कई BSA ने संदेश जारी कर दिया गया था कि ये दिव्यांग अभ्यर्थी होने के बाद भी बिना मशीन के स्पष्ट रूप से सुन रहे थे। तो यहाँ पे देखिए इस पर निर्णय हुआ है और इनका चयन निरस्त होगा। उस 1,000 में ये लोग अगर होंगे तो निरस्त होंगे। देखिए नंबर 1 इसमें बता दें, यदि आवेदन पत्र में वास्तविक अंक से अधिक अंक प्राप्तांक भरे होंगे, जो कि पहले भी वीडियो में बता दिए, कोर्ट ने भी बता दिया है और सरकार भी पीछे नहीं हट रही है, विभाग भी नहीं हट रहा है। यदि आवेदन पत्र में वास्तविक अंक से अधिक अंक भरे होंगे तो इनको नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाएगा, यह स्पष्ट कर दिया गया है। फिर यदि प्रमाण पत्र और आवेदन पत्र के नाम अलग अलग होंगे, यहाँ पर इनको भी देखिए रोक दिया जाएगा। यदि प्रमाण पत्र और आवेदन पत्र के नाम अलग अलग होंगे, यदि पूर्णांक वास्तविक से कम भरा पाया गया, क्योंकि इससे मेरिट प्रभावित होगी, तो पूर्णांक अगर कम भरा होगा तो नहीं देंगे नियुक्ति पत्र। शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर अगर कार्यरत न होंगे उन शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि 68,500 में काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे थे जो नज़दीक जिला पाने के लिए, लगभग 500 से ज़्यादा अभ्यर्थी थे जो नज़दीक जिला पाने के लिए सिर्फ क्या किए थे, 69,000 में फॉर्म भर के क्वालिफाई कर गए थे और उन लोगों ने क्या किया था, नोक यानी कि इस्तीफा भी दे दिया था। लेकिन नॉन ऑब्जेक्शन नहीं लगा, विभाग ने कुछ को नहीं दिया कुछ को दिया। अब वो लोग जो इस्तीफा दे के आए थे उनका इस्तीफा वापस किया जा रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे सीट इनकी खाली रहेगी, तो ये 69,000 के थर्ड काउंसलिंग में जुड़ जाएगी। मूल प्रमाण पत्र वापस लेने वाले अभ्यर्थी, वे अभ्यर्थी जो मूल प्रमाण पत्र वापस लेने वाले अभ्यर्थी हैं उनका चयन अब निरस्त होगा, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो LT ग्रेड, TGT, PGT अन्य वैकेंसी में चयनित हुए हैं। पुरुषों की जगह महिला या महिला की जगह पुरुष अंकित करने वाले को भी अब
चयन निरस्त होगा, यहाँ पे तय कर दिया गया है। वहीं वर्ग श्रेणी जैसे अनारक्षित, SC ST या OBC भरने में हुई गलती भी अब यहाँ पर निरस्त होगा चयन। इसके अलावा सीटेट में अंकों की भिन्नता होने पर भी चयन निरस्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये इतने कारक जो जिस पर निरस्त होंगे ये अधिकतर हैं 1000 वाली में, क्योंकि अधिकतर आप देखेंगे तो प्राप्तांक अधिक ही भरे हुए अभ्यर्थी मिलेंगे, तो इनका चयन अब निरस्त होना है। तो यहाँ पर ये सीट का ब्यौरा है। एक नज़र पहले दूसरे दिन के ब्यौरा पे देख लेते थे। उस समय बदाऊं में कुल 98 अनुपस्थित थे, रामपुर में 50 अनुपस्थित थे दूसरे दिन तक, महाराजगंज में 77 अनुपस्थित थे, जबकि पीलीभीत में 64 अनुपस्थित थे, अयोध्या में 15, वहीं गोरखपुर में 148, अम्बेडकर नगर में 4 लोग अनुपस्थित थे, जबकि मिर्जापुर में 56 लोग अनुपस्थित थे। वही बात करते हैं कुशीनगर की, तो कुल अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर 125 थे। तो अब स्टार्ट करते हैं तीसरे दिन की काउंसलिंग की पूरी। तो यहाँ पे देखिए बलरामपुर की बात करें तो यहाँ पर 257 अभ्यर्थियों को आज मिलेगा नियुक्ति पत्र। 77 अभ्यर्थियों ने अध्यापक बनने की इच्छा ही नहीं जताई, यानी वो काउंसलिंग नहीं कराए हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे तो 77 अभ्यर्थी, बलरामपुर में 77 अभ्यर्थी अनुपस्थित थे 3 दिवसीय। यहाँ पे देखिए 3 दिन की जो काउंसलिंग हुई थी, 77 लोग यहाँ पर काउंसलिंग नहीं कराए हैं। और उसके अलावा बात करें तो यहाँ पर 77 के अलावा अब 16 अभ्यर्थियों के आवेदन में विसंगति पाई गई है, ये पेंडिंग में चले गए हैं। यहाँ पर जिले में 16 विसंगति वाले अभ्यर्थी रहे हैं। अंतर क्या है, प्राप्तांक पूर्णांक वाले भी हैं इसमें। बात करते हैं अंतिम दिन की, तो यहाँ अंतिम दिन देखिए काउंसलिंग का 42 ने काउंसलिंग करवाया था, इसमें 149 अभ्यर्थी गैर हाजिर यानी अनुपस्थित रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल सीट जो बदाऊं में खाली गई है 149 अभ्यर्थियों की खाली गई है। और यहाँ पर विसंगति के कारण अगर किसी का रोका गया है कि नहीं ये पता नहीं अभी यहाँ पे, तो यहाँ पर किसी का रोका नहीं गया है नियुक्ति पत्र बदाऊं में। तो टोटल 149 यहाँ पर अनुपस्थित। अब यहाँ पे देखिए आंकड़ा देख लेते हैं क्या है, कुल अनुमानित रिक्त सीटें। देखिए ये अनुमान पे है, लगभग 8000 से लेके 10,000 तक, ये कहीं भी किसी से पूछेंगे वो आसानी से बता सकता है ये सीट। तो पहले काउंसलिंग का तो आपको अनुमानित नहीं बल्कि एग्जैक्ट डाटा बता दिए, जो कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा ही जारी किया गया था। ये वाला डाटा यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट में कमी का जो लोग उसमें जोड़ दिए थे 28,000 में, यहाँ पे देखिए अलग से बताया गया है। और 500 ऐसे हैं जो प्राप्तांक पूर्णांक वाले हैं, 500 ऐसे हैं जो कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले हैं। काउंसलिंग तो करवा लिए हैं लेकिन उसी बीच में उनका किसी में चयन हो गया, वो लोग छोड़ दिए हैं। तो कुल देखिए यहाँ पे 4000 पहले काउंसलिंग में बचेगी सीट। अगर आप ये सोच रहे हैं कि संशोधन का अवसर दे दिया गया है अब सीटें कम हो जाएंगी, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि संशोधन का जो सीट है वो बहुत ज़्यादा संशोधन वाले नहीं हैं, बहुत होंगे तो 500 से 800 होंगे, दोनों काउंसलिंग में मिला के 800 होंगे। उसमें भी आपको बता दें कि प्राप्तांक पूर्णांक वाले बाहर होंगे जो अधिकतर हैं, सीटेट वाले बाहर हो जाएंगे जो गलत किए हैं, प्लस काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो जेंडर गलत भर दिए हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नाम आवेदन में अलग है जबकि जो फार्म में अलग है, वो लोग उनका नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब ये 36,500 की बात कर लेते हैं हम आपसे। आपको फिर बता दें कि अनुमान पर आधारित सीट है, आप इसे अनुमान पर ही समझिएगा, लेकिन सीट एग्जैक्ट इतना ही जाएगा 8 से 10 के बीच में ही खाली। 36,550 में देखिए 4,000 अनुपस्थित हैं, जो कि आपको हम बता दें कि सभी 75 जिले का डाटा तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन जो अनुमान है, अनुमान मतलब है कि 35 डिस्ट्रिक्ट का ये अनुमान है, इतने में ही अभी 2,500 सीट खाली जा रही है। तो एक छोटा मोटा जो आंकड़ा लिया गया अनुपस्थित का 4,000 लिया गया है। अब 1,000 यहाँ पे छटनी होगा, जिसमें BTC अपेयरिंग, BEd अपेयरिंग, इसके अलावा जो डाटा में जिनके ब्लैक में कमी है काउंसलिंग मान लीजिए करवा लिए हैं वो तो बाद में छटेंगे ही, और प्राप्तांक पूर्णांक वाले इसमें भी हैं लगभग 1,000। 500 ऐसे हैं जो कार्यभार काउंसलिंग करा करके ग्रहण नहीं करेंगे, क्लियर है, क्योंकि इसी बीच अभी देखिए 1-2 दिन में कला, इंग्लिश और कई अन्य रिजल्ट आने वाले हैं, तो वो तो ऐसे काफ़ी होंगे और कई रिजल्टें हैं। मान लीजिए 500 किसी आधार पे कार्यभार नहीं ग्रहण करेंगे, जरूरी नहीं कि वो TGT PGT की वजह से हो, और भी कई कारण हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 6500 ले लिया गया है यहाँ पर टोटल, इस हिसाब से एक अनुमान के हिसाब से ये ले लिया गया है। अब मान लीजिए 10,500 सीट में संशोधन के बाद 1000 भी सीट हटा दीजिए तब भी 9 रहेगा, लेकिन हम अपना अनुमान कितना बता रहे हैं, 8,000 ही बता रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए 8 से तो कम नहीं होना चाहिए यहाँ पर।
इसके अलावा एसटी का जो 1100 सीटें बची हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। ये सीटें एससी को ही मिलेगा। एसटी के जो 1110 पद खाली हैं एससी को मिलेगा। सिर्फ करना कुछ नहीं है कि इसे शासन के विभाग के कान तक पहुंचाना है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब तक आंदोलन नहीं हुआ था तब तक तो सेकंड काउंसलिंग के अभ्यर्थियों को मौका भी नहीं मिला था। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब किसी के कान तक पहुँचती है तभी कुछ होता है। तो यहाँ पे देखिए एसटी के 110 पद खाली है, एससी को मिलेगा मौका। ये शिक्षक भर्ती का ही है 69,000 का। वहीं गोरखपुर आते हैं तो गोरखपुर में देख लीजिए 647 अभ्यर्थियों में से 600 अभ्यर्थियों ने, यहाँ पर देखिए 600 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई है। अभी देखिए एक वीडियो संशोधन वाला आया है जिनका रोका गया है। संशोधन वाला वीडियो नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे क्योंकि ये वीडियो नहीं तो बड़ी हो जाएगी। देखिए यहीं भी बताया गया है कि 68,500 के जो अभ्यर्थी इस्तीफा देकर आए थे उनका इस्तीफा रद्द होगा। 68,500 के अभ्यर्थी पूरी तरह से बाहर हो गए हैं क्योंकि इनकी संख्या बहुत अधिक थी। कम से कम 500 से 700 के बीच ये अभ्यर्थी थे जो नज़दीक जिला पाने के लिए, जो कि दूर दूर थे, नज़दीक जिला के लिए फॉर्म भरे। फॉर्म भरने के बाद उन्होंने क्वालिफाई भी कर लिया, काउंसलिंग तक पहुँच चुके थे। यानी कि सिर्फ काउंसलिंग तक, यानी कि भी काउंसलिंग नहीं हुआ, काउंसलिंग तक आ गए थे, यानी कि उनको काउंसलिंग करना था लेकिन उन्हें पूरी तरह से अब बाहर कर दिया गया था। इसका विरोध काफ़ी समय से अभ्यर्थी कर रहे थे, जो कि अच्छी न्यूज़ है कि ये सीटें अब ऐड होंगी थर्ड काउंसलिंग में। वहीं भर्ती में 27,000 पद अभी रिक्त है, ये कहा है कोर्ट ने। 68,500 पदों की जो शिक्षक भर्ती हुई थी जिसमें 27,000 पद रिक्त बचे हैं, तो अब अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि अगर इन पदों को भी जोड़ दिया जाए थर्ड काउंसलिंग में, जो कि कई जगह प्रदर्शन भी हुआ है, तो ये तो सरकार के ऊपर है कि जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। बात करें अगर अलीगढ़ में, तो अलीगढ़ में कुल देखिए 128 अनुपस्थिति है। यहाँ पर बदाऊं में बता ही चुके हैं 149, जबकि भी कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि तीनों दिनों का डाटा जारी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि कल काउंसलिंग जो है अंतिम समय में पूरी करने के बाद उन लोग को तैयारियां करनी थी नियुक्ति पत्रल का। तो नियुक्ति वितरण के कारण वो लोग डाटा रिलीज नहीं कर पाए हैं। कई डिस्ट्रिक्ट जैसे शाहजहाँपुर थे, लखनऊ, यहाँ पर देखिए लखीमपुर है। यहाँ पर के 2 दिन में कुल जो अभ्यर्थियों की संख्या थी 17 से 16 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जानी थी, अभी तक 1200 हुआ था। तो कल देर रात तक यहाँ पे हुआ क्योंकि 516 अभ्यर्थी और बचे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे भी सीटें अभी जो हैं लगभग 100 से काफ़ी ऊपर हैं सीट। तो ये हर डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थियों से जो प्राप्त डाटा था उसको कलेक्ट करके एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकता क्योंकि एग्जैक्ट डाटा अभी तक नहीं मिला है। जो अनुमानित डाटा है वो हर डिस्ट्रिक्ट के अनुपात में जोड़ के बता दिया गया है। ये देखिए जो शासनादेश जारी किया गया था कल कि संशोधन वाला, तो संशोधन में देखिए पॉइंट टू पॉइंट है। यहाँ पे बिंदु 1 पे देख लीजिए, हाई स्कूल इंटर स्नातक प्रशिक्षण टीटी के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित अभ्यर्थी के नाम क्रमांक माता पिता के नाम में अगर भिन्नता है तो यहाँ पे देखिए उपयुक्त प्रकार की कार्यवाही का, तो इसको रोक के आप वीडियो देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट में जो जो बताया गया है, क्योंकि इसके पहले आपको हेडलाइन बता ही दिया गया था न्यूज़पेपर के माध्यम से। और देखिए कार्रवाई किए जाने वाले निर्णय यहाँ पे देखिए 1 2 3 कार्रवाई किए जाएंगे। इस पर कहा गया है अभ्यर्थी द्वारा मूल अंक पत्र के सापेक्ष प्राप्तांक कम भरा गया तो ऐसे अभ्यर्थी से कम अंक बनने का समुचित अभिलेखीय आधार प्राप्त कर लिया जाएगा। समुचित अभिलेखीय आधार प्राप्त करने का आशय शपथ पत्र से है, तो शपथ पत्र लेने के बाद उनका चयन से सहमत होगा तथा भविष्य में अधिक प्राप्तांक के आधार पर मेरिट परिवर्तन की मांग नहीं करेगा। क्योंकि मेरिट में कोई परिवर्तन नहीं होना है, इस कारण उसे नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया जाए। फिर देखिए यहाँ पे दूसरे पॉइंट में तीसरे में ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन पत्र में शैक्षिक अर्हता में प्राप्त वास्तविक अंक से अधिक प्राप्तांक भरे हैं के संबंध में उल्लेख कि चूंकि मेरिट अभ्यर्थी द्वारा अंकित प्राप्तांक के आधार पर निर्धारित होता रहता है, यदि उनके वास्तविक कम प्राप्तांक के आधार पर चयन किया जाता है तो मेरिट परिवर्तित हो जाएगी। इससे पूरी चयन सूची परिवर्तित हो जाएगी। वास्तविक प्राप्तांक से अधिक अंक बनने का उद्देश्य चयन प्रक्रिया चयनित होने का भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर अभ्यर्थी ने भरा तो उसका ये भी कारण हो सकता है कि वो चाहता था हमारा चयन हो जाए। उक्त के अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का भी यहाँ पे हवाला दिया गया है जो कि 18/11/2020 के पूर्व में प्रकाशित हुआ था कि मेरिट सूची चयन सूची के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए थे। उक्त के आलोक में चयन सूची मेरिट लिस्ट में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए यानी जो संशोधन का मौका दिया गया है वो
उन लोगों को नहीं मिलेगा जो कि अधिकतर मैटर में है प्राप्तांक और पूर्णांक में। फिर ऐसे अभ्यर्थी आवेदन में शैक्षिक अर्हता के पूर्णांक को वास्तविक पूर्णांक से कम भरे हैं। चूँकि मेरिट अभ्यर्थी द्वारा अंकित प्राप्तांक के आधार पर निर्धारित होता है, उनका वास्तविक अधिक पूर्णांक के आधार पर चयन किया जाता है, तो मेरिट परिवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ भी वही बात। फिर नीचे जाति वाले में देखिए बता दिया गया है कि जाति वाला मैटर सॉल्व कर लिया गया है। कुल 8 पेज का ये PDF है, आप इसको रोक के आसानी से देख सकते हैं। तो ये था सीटवार जनपद ब्यौरा जो कि कुछ डिस्ट्रिक्ट का प्राप्त हुआ। नियुक्ति के कारण, उसकी तैयारी करने के कारण अधिकतर जनपद के डाइटों ने खाली सीट का ब्यौरा नहीं दिया। अभी आज तो नियुक्ति पत्र वितरण में व्यस्तता खत्म हुई होगी, तो 3 के डाटा तैयार करके जब देंगे तो एक एक सीट का सही से बताया जा सकता है। फिलहाल ये पूरी अनुमानित वीडियो था जो कि एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन इसी के आसपास पूरी तरह से उम्मीद कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।